यस्यां कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच। संन्यासनं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। यच्छेयं यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो उसको कहिए। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्लेषकरावुभौ तयोस्ते कर्म संन्यास कर्मयोगो विशस्यति। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, परंतु उन दोनों संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेयास नित्य संन्यासी यो न दोष न कांक्षति निरदंदो हि महाबाहो सुखम बद्धात्य प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषवाद द्वारा रहित पुरुष पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिति सम्यग्वयोरविन्दते फलम्। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों में आत्म परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येति तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपसस्वम् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहण अन्निमिषन्निन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता और सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ था आँखों को खोलता और मूंदता हुआ सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में व्रत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा मानने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों में परमात्मा में अर्पण कर और आसक्त को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्त को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्याक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संस्यास्ते सुखम वसी
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण इसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो गए। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषामनाशितमात्मना तेषामादित्यवज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वो ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनके निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनाः। वही ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीत अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्यों सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहैष्यत्त प्रियं प्राप्य नोजितेत्य प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिति है। वाहि स्पर्शे शक्तात्मा विन्द्यात्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमैच्छमनुष्यते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संसपर्जा भोगा दुःखयोनेवैव ते आद्यन्तवन्तः काउन्तेन ते सुरमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रखता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी। योवंता सुखोऽन्तरा रामस्तथाञ्ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ
एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्विधायतात्माना सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वो ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान्न कृत्वा बहिर्वाहंसस्तु स्यान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिरमोक्षपरायणः विगतेच्छभयं क्रोधो यसदा मुक्त एव साम्। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका के में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तस्य श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम जो शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।